प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। पेतरुस ने मुड़कर उस शिष्य को पीछे पीछे आते देखा जिसे ईसा प्यार करते थे और जिसने ब्यारी के समय उनकी छाती पर झुककर पूछा था, प्रभु वह कौन है जो आपको पकड़वाएगा? पेतरुस ने उसे देखकर ईसा से पूछा, प्रभु इनका क्या होगा? ईसा ने उसे उत्तर दिया, यदि मैं चाहता हूँ कि यह मेरे आने तक रह जाए तो इससे तुम्हें क्या? तुम मेरा अनुसरण करो। इन शब्दों के कारण भाइयों में यह अफवाह फैल गया कि वह शिष्य नहीं मरेगा, परंतु ईसा ने यह नहीं कहा कि यह नहीं मरेगा, बल्कि यदि मैं चाहता हूँ कि यह मेरे आने तक रह जाए तो इससे तुम्हें क्या? यह वही शिष्य है जो इन बातों का साक्ष्य देता है और जिसने यह लिखा है, हम जानते हैं कि उसका साक्ष्य सत्य है। ईसा ने और भी बहुत से कार्य किए। यदि एक एक कर उनका वर्णन किया जाता तो मैं समझता हूँ कि जो पुस्तकें लिखी जाती वे संसार भर में नहीं समा पाती। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माता पिताओं एवं नन्हे मुन्ने बच्चों, आज के दोनों पाठ अंतिम निर्णय को जोर दिया गया है। आज का प्रेरित चरित्र ग्रंथ का निष्कर्ष यही समाप्त होती है और संत योहन का सुसमाचार भी यही खत्म होती है। प्रेरित चरित्र की रचना संत लूकस के द्वारा की गई है। अंत भी संत पौलुस के जीवन रोम में बीतती है, जहां पर एक बंधक बनाकर जेल में रखा गया है। पौलुस जंजीर के हालत में भी और बंदीगृह में रहते हुए भी ईश्वर का साक्ष्य देते हैं, मसीह के विषय में बताते हैं और ईश्वर के राज्य को फैला रहे हैं। रोम वही जगह है जहां से ईसाई धर्म का प्रचार पूरे देश में सुनाया गया। आज योहन का सुसमाचार भी अपना अंतिम निष्कर्ष देकर अपनी रचना को विराम देती है। योहन अपने रचित सुसमाचार के द्वारा सब शंका द्विधा लोगों के बीच सवाल और भ्रम को दूर या साफ कर देना चाहती है। अब भी शिष्यों के मन में दो सवालें रह गए हैं। पेतरुस यीशु के बाह की ओर झुककर धीरे से फुसफुसाते हुए पूछते हैं, प्रभु वह कौन है जो आपको पकड़वाएगा? इसका जवाब तो यीशु पहले ही दे चुके हैं, जो हम योहन के अध्याय 13 पद 26 में पढ़ते हैं। ईसा ने उत्तर दिया, मैं जिसे रोटी का टुकड़ा थाली में डुबोकर दूंगा वही है। और उन्होंने रोटी डुबोकर सिमोन इस्करियत के पुत्र यूदस को दी। अब रह गई एक अंतिम सवाल या अफवाह, जो यीशु के कहे शब्द को लोगों ने गलत अर्थ में उनका मायने निकाला, जो यीशु का सोच वैसा था ही नहीं। कभी कभी हमारे बीच में भी यही सवाल पैदा होता है या हम उसका सही अर्थ समझ नहीं पाते और लोगों के मन में भ्रम, संकोच और अफवाह फैलाने का काम करते हैं। यहाँ अफवाह यह है कि पेतरुस ईसा से पूछते हैं, प्रभु इनका क्या होगा? वह शिष्य नहीं मरेगा? सवाल पैदा तो हमारे मन में भी होती है कि पेतरुस या यीशु के शिष्य किनके बारे में पूछ रहे हैं कि वह नहीं मरेगा। प्रिय भाइयों बहनों,
वह अफवाह यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में था कि वह अर्थात यूहन्ना बपतिस्ता ईसा के वापस आने तक वह जीवित रहेगा या नहीं मरेगा। यहाँ ईसा ने यूहन्ना बपतिस्ता के जीने और मरने के बारे में कुछ नहीं कहा, बल्कि यह कहा, यदि मैं चाहता हूँ कि यह मेरे आने तक रह जाए तो इससे तुम्हें क्या। उनका काम था इस पुत्र के बारे में साक्ष्य देना और उनका साक्ष्य सच्चा था। यूहन्ना भी अपने रचित सुसमाचार के माध्यम से ईसा के बारे में साक्ष्य ही देने का कार्य किया, जो हम यूहन्ना के अध्याय 20 पद संख्या 31 में पढ़ते हैं। इनका ही विवरण दिया गया है, जिससे तुम विश्वास करो कि ईसा ही मसीह ईश्वर के पुत्र है और विश्वास करने से उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करो। उसी प्रकार प्रेरित चरित्र भी अपने उल्लेखन से यीशु के साक्ष्य को पृथ्वी के अंतिम छोर तक फैलाने को कहता है, जो हम प्रेरित चरित्र के ग्रंथ में अध्याय 1 पद संख्या 8 में पढ़ते हैं। अंत में यूहन्ना कहते हैं, ईसा ने और भी बहुत से कार्य किए। यदि एक एक कर उनका विवरण किया जाता तो मैं समझता हूँ कि जो पुस्तकें लिखी जाती वे संसार भर में नहीं समा पाती। इस पर आपकी क्या राय है? मैं समझता हूँ कि संसार में यह सचमुच नहीं समाती। क्यों, इसका अर्थ मैं बताता हूँ। आप जानते ही हैं कि सबसे ज़्यादा बेचने और बंटने वाली पुस्तक एक बाइबल है। सुसमाचार केवल 4 हैं और हर सुसमाचार में यीशु का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। शायद आप कहेंगे कि एक सुसमाचार लिखा जाना भी काफ़ी था, लेकिन उन्हीं कुछ पंक्तियों में लिखित शब्दों का उल्लेखन हजारों पन्नों में दी गई है और अब भी लिखी जा रही है और वह लिखी जाएगी। जब कुछ शब्दों में रचित कार्यों से इतना प्रेरणा मिल सकती है तो आप समझ सकते हैं कि यदि उनका पूर्ण जीवन को उल्लेखित या रिकॉर्ड किया जाता तो मैं समझता हूँ कि यह सच में असंभव था। प्रभु ईसा मसीह पहले भी कार्यरत थे, फुर्तीला हैं और प्रभावशाली ही रहेंगे। इसलिए लोग आज भी ईसा के बारे में हजारों पुस्तकें छाप रही हैं, हजारों ऑडियो उपदेश दिए जा रहे हैं। हम सब यीशु का ही साक्ष्य लिखते हैं, बोलते हैं या फिल्म बनाते हैं। सब कुछ हम यीशु के बारे में रिकॉर्ड करते हैं। उन्हीं के साक्ष्य में यह सब बन रहे हैं। आइए हम भी ईसा का साक्ष्य बने, चाहे जैसा भी हो, जिस कार्य से भी संभव हो सके। ईसा तो यही चाहते हैं कि हम संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करें। यदि दुनिया का हर व्यक्ति ईसा को जान जाए तो मैं समझता हूँ कि संसार यीशु के नाम और ज्योति से भर जाएगी। आइए हम सब ईश्वर से वही कृपा मांगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।